नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग अपडेट्स चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं विल डे थॉन पर। 2025 विकसित भारत की सपना जो लेकर आया है शिक्षकों और छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। विल डे थॉन 2025 भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक इनोवेशन प्रक्रिया है और ये प्रोग्राम है यहाँ शिक्षक और छात्र एक साथ मिलकर बनाएंगे नए विचार, नए प्रोजेक्ट और नए भारत का भविष्य। इस प्रतियोगिता की खासियत यह है कि हर शिक्षक को मिलेगा अपने छात्रों का मार्गदर्शन करने का मौका। हर छात्र को मिलेगा अपने आइडियाज़ और प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का मंच और विजेताओं को मिलेगा 1 करोड़ की पुरस्कार की राशि, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार होगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रुपए 1 करोड़ का ग्रैंड प्राइज़, यानी आपकी कल्पना, आपकी मेहनत और आपके सपनों को मिलेगा असली इनाम। विल डे थॉन 2025 सिर्फ प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह है सपनों को साकार करने का सफ़र, भारत को विकसित बनाने की दिशा और शिक्षा को नवाचार से जोड़ने का अभियान। तो अगर आप भी भारत के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं तो जुड़िए विल डे थॉन 2025 से। टीचिंग अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह सुनहरा अवसर हर शिक्षक और छात्र तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मैं हूँ सत्यजीत पुरकायस्थ, आप सभी का दिल से स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई पहल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विकसित भारत विल डे थॉन 2025 आत्मनिर्भर भारत का आह्वान, विकसित भारत का निर्माण। 23 सितंबर 2025 लोकार्पण हुआ है, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और इसमें करना क्या ये देख सकते हैं, विकसित भारत विल डे थॉन 2025 शिक्षा मंत्रालय एवं अटल नवाचार मिशन की संयुक्त पहल। हमारा उद्देश्य है कि देश के सभी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों तक पहुंचा जाए तथा प्रत्येक छात्र को विकसित भारत @2047 के लिए विचार निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाए। विचार निर्माण 4 प्रमुख विषयों पर आधारित होगा: आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत। विल डे थॉन के प्रमुख विषय: आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत। इसके तहत ये देखिए, स्वावलंबी प्रणाली, उपकरण और समाधान विकसित करना। स्वदेशी में देशज विचारों, ज्ञान प्रणालियों और नवाचार को प्रोत्साहित करना, स्थानीय उत्पादों और संसाधनों को बढ़ावा देना। समृद्ध भारत, समृद्धि और सतत विकास के लिए मार्ग स्थापित करना। तो ये उसका उद्देश्य हो गया। अब इसके बाद देख सकते हैं 120 मिनट की लाइव इनोवेशन सत्र के लिए इससे जुड़ सकते हैं। ये समय होगा 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और ये होगा अक्टूबर 2025 सोमवार को 13 तारीख को। अब इसकी रूपरेखा देख लेते हैं, विल डे थॉन की समय रेखा, क्या क्या करना है। तो देख सकते हैं 23 सितंबर को इसका लोकार्पण हो गया माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। और पंजीकरण, पोर्टल पर पंजीकरण करना है। पहले पोर्टल पर जाना है, लॉगिन करना है और फिर OTP आएगा। OTP के द्वारा आप फिर अपना पासवर्ड बना सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। जिस तरह से कि हम लोग इतने सारे पोर्टल में एंट्री करते हैं,
लॉगिन करते हैं वैसा ही इसमें भी है। मैं आगे सब स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं पंजीकरण करना है। इसके बाद पूर्व कार्यक्रम 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पूर्व कार्यक्रम की तैयारियां करनी है। इसके बाद 13 अक्टूबर को लाइव समन्वित नवाचार कार्यक्रम होगा और फिर है प्रस्तुति सबमिशन। जो भी प्रस्तुति होगा उसका सबमिशन करना है। 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर पोर्टल पर प्रविष्टियों का सबमिशन होगा और 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रविष्टियों का मूल्यांकन होगा और इसके बाद होगा परिणाम। जनवरी 2026 सर्वोत्तम 1000 से अधिक विजेताओं की घोषणा एवं सम्मान समारोह। इसके बाद है कौन सा पुरस्कार मिलने वाला है, क्या पुरस्कार मिलने वाला है। यस, तो यहाँ देख सकते हैं विल्डेथॉन पुरस्कार राशि है 1 करोड़, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 10 विजेताओं को मिलेंगे, राज्य स्तर पर 100 विजेता और जिला स्तर पर 1000 विजेता को मिलने वाला है। इसके बाद है परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण। परियोजनाएं निम्न 2 श्रेणियों में प्रस्तुत की जा सकती है। प्रस्तुति की श्रेणियां: विचार प्रस्तुति, छात्र अपने विचारों पर छोटे वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो चारों विषयों में से किसी एक विषय पर आधारित हो। आदि रूप प्रस्तुति, छात्र चारों विषयों में से किसी एक पर विकसित किए गए आदि रूप की वीडियो प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद है मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। प्रस्तुतियां विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन की जाएगी। राज्यों को जिला और राज्य स्तर पर विशेषज्ञ समिति गठित करनी होगी जो प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेगी। विशेषज्ञ समिति के शिक्षक, उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रोफेसर, उद्योग पेशेवर, स्टार्टअप, इनक्यूबेशन केंद्र और मेंटर्स शामिल होंगे। मूल्यांकन का मापदंड क्या होगा ये भी देख लेते हैं। प्रत्येक प्रस्तुति का मूल्यांकन निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा: विचार की नवीनता एवं मौलिकता, विस्तार क्षमता एवं व्यापक स्वीकृति की संभावना, सततता एवं दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव, वास्तविक परिस्थितियों में क्रियान्वयन की व्यवहार्यता, 4 राष्ट्रीय विषयों के साथ सुसंगतता। प्रक्रिया की कार्यप्रणाली। अब ये किस तरह से होगा कार्यप्रणाली, इसको देख सकते हैं। छात्र अपने विचार परियोजनाएं पोर्टल पर प्रस्तुत करते हैं। जिला स्तर पर इसका मूल्यांकन होगा। प्रत्येक जिले में से सर्वोत्तम 2 से 5 टीमें होंगी। राज्य स्तर पर मूल्यांकन होगा। प्रत्येक राज्य से सर्वोत्तम 4 से 10 टीमें होंगी और राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन होगा जिसमें सर्वोत्तम टीमों की घोषणा और राष्ट्रीय स्तर पर 10 विजेता, राज्य स्तर पर 100 विजेता और जिला स्तर पर 1000 विजेता के नाम घोषित किए जाएंगे। अगला है राज्यों की भूमिका क्या क्या होगी, देख लेते हैं। राज्य नोडल अधिकारी का नामांकन। राज्य परियोजना निदेशक को शिक्षा मंत्रालय और अटल नवाचार मिशन के साथ मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करें। इसके साथ ही कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए जिला और ब्लॉक नोडल अधिकारियों का भी नामांकन करें। अगला है मूल्यांकन। प्रस्तुत प्रविष्टियों में मूल्यांकन के लिए जिला और राज्य स्तर पर विशेषज्ञ समिति गठित करें। विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। सभी विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी प्रगतिशील प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं ATL वाले, बिना प्रयोगशालाएं ATL वाले स्कूल की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके बाद है जागरूकता का प्रचार। राज्य शिक्षा पोर्टल, स्थानीय मीडिया, क्षेत्रीय प्रभावशाली व्यक्तियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार प्रसार बढ़ाएं। भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तर पर पहुंच अभियान क्रियान्वयन करें। स्थानीय उपस्थिति। वरिष्ठ राज्य अधिकारी स्कूलों का दौरा कर छात्रों और शिक्षकों में उत्साह एवं भागीदारी बढ़ाएं। उद्योग शिक्षा संस्थान सहयोग। उच्च शिक्षा संस्थानों और उद्योगों विशेषज्ञों को निर्देश दें कि वे आसपास के स्कूलों में स्वयं सेवक भेजें ताकि भागीदारी सुगम और मार्गदर्शित हो सके।
अब है जिलों की भूमिका। जिला वाले क्या क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, जिला ब्लॉक स्तर की सहभागिता, जागरूकता एवं प्रचार प्रसार, सामुदायिक सहभागिता, उद्योग, शिक्षा संस्थान एवं सहयोग। इसमें प्रधान पाठक की क्या भूमिका होगी देख सकते हैं। भागीदारी को प्रोत्साहित करना, पंजीकरण में सुविधा प्रदान करना, सुविधाएं उपलब्ध कराना, प्रस्तुतियों का प्रबंधन, प्रचार एवं जागरूकता, स्कूल में पोस्टर का प्रदर्शन, गीतांक, जिंगल और लोगों का प्रचार। शिक्षकों की क्या भूमिका होगी। छात्र दल का मार्गदर्शन करेंगे, विचार निर्माण, समस्या समाधान और आदि रूप विकास की प्रक्रिया में छात्रों को परामर्श और सहयोग प्रदान करेंगे। पंजीकरण एवं प्रस्तुतिकरण में सहायता करना, छात्रों को पोर्टल पर पंजीकरण तथा प्रविष्टि, विचार आदि रूप प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में मदद करेंगे। विषयों की व्याख्या करें, सुनिश्चित करें कि छात्र अपने प्रोजेक्ट्स को विल्डेथॉन के 4 मुख्य विषयों वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्ध भारत के अनुरूप समझें और विकसित करें। सामूहिक कार्य को बढ़ावा दें, प्रभावी दल निर्माण के लिए सहयोगात्मक वातावरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अब छात्रों की क्या भूमिका होगी। छात्रों की भूमिका दल का गठन करना है, कक्षा 6वीं से 12वीं तक 5 से 7 सदस्यों का दल बनाकर भाग लेना है, नवाचार करना है, वास्तविक जीवन के समस्याओं के समाधान हेतु रचनात्मक विचार प्रस्तुत करें और उन्हें विकसित करें। आदि रूप तैयार करें, अपने विचार को साकार करने के लिए मिलकर भौतिक या डिजिटल आदि रूप बनाएं। वीडियो तैयार कर प्रस्तुत करें, अपने प्रोजेक्ट, विचार या आदि रूप को प्रदर्शित करते हुए 2 मिनट में कम अवधि का संक्षिप्त वीडियो बनाएं और उसे पोर्टल पर प्रस्तुत करना है। ये है छात्रों का काम। और इसके बाद और कुछ भी जानकारी हो, पूछना हो तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन ईमेल दिया हुआ है smallvbb.mic@aicte/india.org। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आशा करता हूँ आप सभी अब कमर कसकर जुड़ गए होंगे कि आज हमें भी इसे पर अच्छे से काम करना है और सफल होना है और बच्चों को आगे लाना है, जिला स्तर पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल तक ले जाना है। तो शिक्षक की यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए इस काम को करने के लिए और एक विकसित भारत का ये संकल्प, हमारा जो सपना है वो सच हो सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है मुझे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगले वीडियो में बताऊंगा कि पंजीकरण स्टूडेंट का कैसे करना है और इस पोर्टल में लॉगिन कैसे होना है। जय हिंद।